नमस्कार, वीटी पड़ताल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव और उससे पहले आपने रीवा शहर में एक नाम बार बार सुना होगा, समदड़िया बिल्डर। जी हां, कांग्रेस नेता शहर की कई बेशकीमती जमीन एक बिल्डर को बेचने का आरोप लगाते रहे। रीवा के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की जमीन समदड़िया को दे दी गई। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, साथ ही अनुबंध के तहत बस स्टैंड की मेंटेनेंस, स्वच्छता और सुरक्षा का जिम्मा भी बिल्डर को मिला। लेकिन क्या है जमीनी हकीकत और क्या पूरा हुआ अनुबंध में किया गया वादा? तो आइए देखते हैं एक पड़ताल। चुनाव के दौरान आरोपों की झड़ी लगी। मानो ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही बड़े व्यापक पैमाने पर समदड़िया की जांच होगी। रीवा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की जमीन अनुबंध के तहत समदड़िया बिल्डर को दी गई और साथ ही अनुबंध हुआ कि जमीन के एवज में कुछ शर्तें, कुछ काम बिल्डर को करने होंगे, जिसके तहत परिसर में पौधारोपण, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण, बस स्टैंड से संचालित बसों की अनाउंसमेंट की व्यवस्था, बस स्टैंड परिसर की सफाई, टिकट बुकिंग काउंटर, वेटिंग हॉल और पूरे बस स्टैंड के मेंटेनेंस का काम बिल्डर को दिया गया था। अब देखिए कितने वादे और एग्रीमेंट की बातें पूरी हुई। पौधारोपण नहीं हुआ, वेटिंग हॉल तो बना लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। टिकट बुकिंग काउंटर तो कहीं दिखा ही नहीं। बस कंडक्टर ही टिकट काटते और आवाज़ लगाते दिखे। बसों की जानकारी की डिस्प्ले बोर्ड गायब है। साफ सफाई का आलम तो आप तस्वीरों में ही देख रहे होंगे। मेंटेनेंस का कोई अता पता नहीं और सुरक्षा यात्री और बस मालिक खुद करें। मेंटेनेंस के नाम पर क्या काम हुए तस्वीरों में साफ साफ दिख रहे होंगे। बस स्टैंड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और स्वच्छ भारत अभियान की पैरवी करने वाला रीवा नगर निगम इतनी गंदगी के बाद भी बिल्डर को एक नोटिस तक नहीं दे पाया। बस स्टैंड गंदगी का अड्डा बन चुका है, चौतरफा गंदगी का आलम है। क्या यही है वादों का मेंटेनेंस? क्या ऐसी व्यवस्था के लिए अनुबंध हुआ था? सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं। हाँ, बिल्डर के रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा व्यवस्था भरपूर है। मेंटेनेंस में सुरक्षा के साथ रखरखाव और तमाम काम करने थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। तो क्या नगर निगम ने साफ सफाई के लिए नोटिस दिया? ऐसे में निगम की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। ये तो है अनुबंध की स्थिति। साफ है कि अनुबंध को दरकिनार कर काम किया गया, हालात किसी से छुपे नहीं। साथ ही जब से बस स्टैंड बना है तब से गेट नंबर 3 बंद किया गया था और सर्विस लेन दबा दी गई थी, जबकि एग्रीमेंट में तीनों गेटों को खोलना था, लेकिन एक गेट सालों से बंद था। अब जब शहर के सामाजिक संगठनों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोला, तब जाकर प्रशासन ने गेट खुलवाया। साथ ही पुरानी नेशनल हाईवे 7 को चौड़ीकरण करने की योजना थी, जिसमें चौराहा से रतहरा तक करीब 8 किलोमीटर लंबी सड़क को 30 मीटर चौड़ी करना था, लेकिन यह सड़क बस स्टैंड तक आते आते सिकुड़ गई। जबकि पीपीपी मॉडल के तहत बस स्टैंड के विस्तार का अनुबंध समदड़िया बिल्डर से हुआ था और अनुबंध में साफ है कि आवागमन के लिए मानचित्र में 30 मीटर और 18 मीटर का जो मार्ग दर्शाया गया है वह बस स्टैंड में आवागमन के लिए सुरक्षित रहेगा। कुल मिलाकर स्थितियां साफ हैं। अनुबंध को दरकिनार कर बिल्डर मनमानी तरीके से काम कर रहे थे। अनुबंध में शामिल शर्तों में कई ऐसी शर्तें थीं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। इंक्रोचमेंट की बात है। नियम के तहत सड़क चौड़ी होनी थी, लेकिन हकीकत कुछ और है। सामाजिक संगठनों के द्वारा धरने के बाद प्रशासन ने रास्ता खुलवा दिया, लेकिन बस स्टैंड की स्थिति जगजाहिर है। तो देखा आपने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की स्थिति। आखिर किसके शह पर अब तक इतना बड़ा काम होता रहा है, यह बड़ा सवाल है। हमने आपको पड़ताल में दिखाया कि कैसे नियमों को ताक में रखकर अनुबंध को किनारे कर बिल्डर ने काम किया है। देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान को चिढ़ाता रीवा का नया बस स्टैंड और जिम्मेदार बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। चुनाव से पहले इस तरह की तमाम लड़ाइयों का ठेका कांग्रेस ने लिया था और कहा था कि सरकार बनने के बाद शहर में समदड़िया बिल्डर को बेची गई हर जमीन का हिसाब लिया जाएगा, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेसी हर भाषण में कहते थे कि बड़े व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार बनने के बाद जांच की कार्रवाई होगी। जमीनों के नाम पर शहर को गिरवी रखने की बातें हुई थी, लेकिन अब तक सरकार बनने के बाद कांग्रेसियों की खामोशी किसी और दिशा में इशारा करती है। बिल्डर द्वारा बंद किए गए एक मार्ग को खोलने के लिए शहर के आमजन और सामाजिक संगठनों को धरने में बैठना पड़ा था। यह है नए बस स्टैंड की वर्तमान जमीनी हकीकत। फिर मिलते हैं किसी नई पड़ताल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।